नीचे भाई साहब नीचे। हज़रात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाइए, बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठें, तशरीफ रखें, अपनी मातों की निगाहों से सैयद साहब का दीदार करते रहें। आप बैठ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपके सामने वो अजीम हस्ती तशरीफ ला चुकी है जिनका जिक्र मैंने तकरीर के शुरू में किया था कि हज़रत किबला हमारे अमीर हमारे कायद तशरीफ़ लाएंगे तो मेरी गुफ्तगू उसी वक्त तो मुकम्मल होगी। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है, 2 जुमले सिर्फ अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप हज़रात बैठ जाए, एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज इतना कर रहा था कि कितनी मजबूरी आ जाए, कभी सूद की तरफ मत जाना, कभी ब्याज की तरफ मत जाना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सबका एक ही गुनाह है, सब एक ही हुक्म में है। और आखिरी बात, 2 जुमले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया, जो सूद लेते देते हैं उनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। अल्लाह जंग का ऐलान करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी दुनिया के लीडर से जंग करें तो क्या जीत सकते हैं? मोहल्ले के कारपोरेटर से झगड़ा करें तो क्या जीत सकते हैं? मुझे बताओ, जब दुनिया के मामूली इंसान से हम जीत नहीं सकते तो सूद का धंधा करने वाले और सूद को प्रमोट करने वाले और सूद को फरोग देने वाले, उनसे अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। और कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को हलाक करेंगे, सूद को तबाह करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। तो याद रखो, जिसके साथ मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उसमें ना कभी बरकत हो सकती है, ना कभी तरक्की हो सकती है, ना कभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और मैं गुजारिश करता हूँ अब बहुत संजीदगी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमारी जी आपसे मेरी गुजारिश है, संजीदगी का माहौल बनाएं। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टेज पर मौजूद है कि ये सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर हस्ती है। सैकड़ों आलिम इनकी सरपरस्ती में बने और हजारों दाइयान दीन इनकी तरबियत से तैयार हुए। ऐसे लोग जो टोपी पहनने में शर्माते थे आज वो अमामा पहनते हैं, माशाल्लाह दीन की दावत देते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारी महफिल में मौजूद है। आप हजरात अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, मैं आपसे भी और बड़े अदब के साथ हमारे जो मिंबर पर स्टेज पर जो हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि बहुत मुअद्दिबाना आपका शौक़ है, आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन हजरत की गुफ्तगू बहुत संजीदा होती है और बहुत फिक्र अंगेज होती है। आप याद रखें, पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हजरत की गुफ्तगू को सुनते हैं, एक एक जुमला बड़े बड़े मुफक्किरीन की ज़बानी सुना गया कि एक एक जुमले पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे कीमती जवाहिर पारे अगर आप संजीदगी का माहौल बनाएंगे आप सुन सकेंगे। और इंशाअल्लाह जब बयान हो जाएगा तो बयान के बाद हजरत मुरीद भी करेंगे, जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकेंगे। तो मैं नाज़िम साहब से माजरत करते हुए, चूँकि हजरत की फ़्लाइट जो है वो हजरत को पहुँचना है वक्त पर दिल्ली, तो मेरी गुजारिश आपसे होगी कि पहले हजरत का खिताब आप सुन लें और खिताब के बाद इंशाअल्लाह फिर दस्तारबंदी हो जाए और दस्तार का प्रोग्राम बहुत सुकून से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक बार आपसे गुजारिश, बहुत अच्छे लोग हैं इस इलाके के, बहुत मोहब्बती लोग हैं, अगर बैठ जाएं तो महफिल कितनी अच्छी लगेगी, है ना। असल में क्लासरूम में आप नहीं बोले, कोई ना बोले भाई, कोई यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से बोले ना। देखिए क्लासरूम में जब कोई बच्चा खड़ा होता है
तो दूर से गुजरने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे उसको सजा दी जा रही। खड़ा सजा रख कर देने के लिए किया जाता है। ये रसूल पाक की महफिल है, यहाँ सजा नहीं है, यहाँ तो मजा ही मजा है। और इंशाल्लाह यहाँ भी मजे और वहां भी मजे होंगे इंशाल्लाह। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाल्लाह। तो बैठ जाएं मेरे भाई, बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बैठो, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। बैठ जाएं। एक बार सब जरा बुलंद आवाज से अगर सुनना चाहते तो दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो आइए इस खूबसूरत माहौल में हम हजरत को जो वो बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सबको मुस्तफीज़ और मुस्तनीर फरमाएं। 4 मिसरे दुआया कलिमात सुन लें और उसके बाद हजरत तशरीफ लाते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफ़ुक उफ़ुक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर के सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। ऐसी खूबसूरत महफिलें बहुत मेहनत के बाद सजती है। कारी यामीन साहब और उनके रफ़क़ा ने, दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के लोगों ने बड़ी मेहनत की, काविश की। जब ऐसी महफिल सजी, अब आप उसमें जो है वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो पूरी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। याद रखिए, हम लोग तो इंसान हैं और बहुत छोटे इंसान, बल्कि अपनी बात करूं तो हम बहुत गिरे पड़े लोग हैं। हजर अस्वद जैसी मुकद्दस चीज को चूमने के लिए भी इस्लाम कहता है कि किसी को अजियत नहीं पहुंचना चाहिए। अगर अजियत पहुंचने का अंदेशा है तो इस्तिलाम करके आगे बढ़ जाओ, वो भी सुन्नत है और उसी में उतना ही सवाब है। तो जब जन्नती हजर, जिसका यकीनी जन्नती होना साबित है, जिसको हुजूर ने चूमा है, जब उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकते तो फिर हम लोग हैं। अभी तो हमारे ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हम तो इतनी दुआएं करते हैं कि हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, ये आस लगा कर बैठे हैं। तो अगर हम लोगों के लिए आप एक दूसरे को धक्का देते हैं, बहुत अफसोस की बात है। आप अपने लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पे करे, आपका भी करे। लेकिन वो तो यकीनी जन्नती चीज़ है, इसलिए थोड़ा इसका ख्याल करें, महफिल के आदाब सीखें, अपने बड़ों को नाराज न करें, अपने बड़ों को तकलीफ न पहुंचाएं। अहले मिंबर पूरा खचाखच मिंबर अहले मिंबर से भरा हुआ है। हम उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करते हैं, उनके मशकूर हैं। ये जो बैठे हुए हैं, एक से एक शुमूस अकमार है, ये एक से एक चांद और सूरज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनमें भी बहुत बड़े बड़े खतीब और मुदर्रिस हैं, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं आते कि वो हमारी बात सुने, बल्कि ये हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए और दुआ देने के लिए आते हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं माशाल्लाह कि ये अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। बहुत सारे फजर पढ़ाएंगे सुबह जाके, बहुत सारे तदरीस की मसनद पर बैठेंगे, फिर भी रात में देर वक्त इसलिए जगते हैं ताकि मसलक की कोई बात करने आया तो चलकर उसको दुआ दे दें। मैं इन सब उलमाए किराम मशाइख का मशकूर हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ़ लाए, मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन उलमा के अलावा जो लोग शामिल हो गए हैं मिंबर पर, आजकल मिंबर का तकद्दुस भी बड़ा पामाल हो रहा है। उलमा तो संजीदगी से बैठते हैं, लेकिन जो दूसरे उलमा के अलावा आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजरू होता है। तो इसलिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो वाकई आलिम नहीं है, उनसे गुजारिश है, दाढ़ी भी उनके चेहरों पे नहीं है, वो टोपियां भी नहीं पहनते, इधर उधर घूमते रहते हैं और आकर के मिंबर पे घुस के बैठते हैं, उलमा को पीछे ढकेल करके वो आगे बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि ये मिंबर सिर्फ उलमा के लिए है, अइम्मा के लिए, इमामों के लिए है, तो ये उन्हीं के लिए मखसूस रखा जाए। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी दाढ़ी मुंडाने वाले को मिंबर पे चढ़ने तक नहीं दिया, चढ़ गया तो उसको उतार दिया। आज हमारे मिंबर का मिजाज ही बदल गया है। इसलिए सब बदनज़मी, उलमा बदनज़मी नहीं करते, जो दूसरे आते हैं वो बदनज़मी करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजरू होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो उलमा के सिवा दूसरे लोग हैं वो संजीदगी से बैठे, आगे तो हम उतारते नहीं है लेकिन संजीदगी से बैठे, ताकि आपकी वजह से उलमा का वक़ार मजरू ना हो। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।